नमस्कार माय डियर फ्रेंड, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे कि जो दूध का छाछ होता है उसका हम लोग पौधों में उपयोग कैसे करते हैं, इस्तेमाल करने का क्या साइंटिफिक तरीका है, और ये भी देखेंगे, इस बात की हम लोग पड़ताल करेंगे कि छाछ से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग अपने पौधों के लिए कैसे ले सकते हैं, और साथ साथ इसका देखेंगे साइंटिफिक बेसिस कि ये कैसे काम करता है और ये क्या है ना। और हम लोग कौन कौन से साइंटिफिक तरीके हैं जो एग्रीकल्चर साइंस में बताया गया, उन तरीकों को अपना करके हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ में आपको छाछ के उपयोग से लेकर के एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, है ना। तो इस्तेमाल को लेकर के आप रहें निश्चिंत, तो वीडियो को पूरा देखें। हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो चाहे वो टेरेस गार्डनिंग हो या वो कमर्शियल एग्रीकल्चर हो, है ना, इन दोनों की जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या जानकारी है, लेटेस्ट रिसर्च है, वो सारी बात को मैं इस चैनल पर वीडियो बना करके लाता हूँ, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रश्न हो, है ना, टेरेस गार्डनिंग हो या कमर्शियल एग्रीकल्चर का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छाछ क्या है? एक मिल्क प्रोडक्ट है, आप पहले से जानते होंगे। ये 10 रुपये का छाछ है ना, बहुत काम का है। इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा कई जरूरी मिनरल्स हैं जिसके नाम आपको मैं बता देता हूं। वो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होते हैं जिसकी वजह से पौधे में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। छाछ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोग इसको पौधे में उपयोग करते हैं, यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको मैं 5 फ़ायदे बताऊंगा, पूरा जान लीजिए। पहला तो इसमें है कि जो पोषक तत्व है जरूरी, है ना, पौधे के लिए, वो उनमें पाया जाता है। उनमें मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम के अलावा अन्य भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन मैं ये 3 के बारे में आपको बता देता हूँ। कैल्शियम जो कोशिका की दीवार होती है ना, उसको मजबूत करती है। उसके अलावा जो फास्फोरस होती है, जड़ जो पौधे का हो, जड़ हो, फूल हो, फलों का, है ना, वो उसको ग्रोथ करती है, ग्रोथ में मदद करती है। उसके अलावा फूल और फलों का नंबर को बढ़ाती है ना। पोटासियम पौधे का जो मतलब कि जो डिजीज़ है ना, बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करती है ना। पोटासियम पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया कि पोषक तत्व। इसके अलावा भी अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, जो मिट्टी की जो संरचना है ना, उसमें सुधार करती है। आप जानते हैं कि पहले से ही छाछ में लैक्टिक एसिड नाम का बैक्टीरिया होता है ना। वो बैक्टीरिया क्या करती है, जो वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको वो बढ़ा देती है, जिससे पौधे के लिए पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है ना। ये सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा अगर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पीएच है। आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड होता है छाछ में, है ना। तो ये पौधे को जो है कि मिट्टी को, है ना, उसके अराउंड जहाँ डालेंगे आप, उसको थोड़ा एसिडिक बना देती है। आप जानते हैं कि एसिडिक सॉइल किसी भी पौधे के लिए अच्छा माना जाता है ना। और वो पौधा एसिडिक मीडियम सॉइल में वो ज़्यादा मिनरल्स को या ज़्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को अपटेक कर पाती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर पाती है ना। तो ये एक पीएच संतुलन में भी, पीएच बैलेंस करने में भी मदद करता है। इसके अलावा चौथा जो चीज़ है कि जो बीमारी होती है पौधे में, उससे लड़ने की जो ताकत है बढ़ा देती है। आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है ना, ये बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होता है या फंजाई होता है ना, उसको जो है कि उसका इफेक्ट ना सॉइल में, है ना, वो कम कर देता है, तभी जाकर के पौधे आपका स्वस्थ रहते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि छाछ का उपयोग आपको करना चाहिए, है ना, आपके पौधे में बीमारी कम होती है। पांचवा और एक फ़ायदा है कि जो पानी होती है ना, सॉइल में, उसको होल्ड करने की क्षमता, यानी ज़्यादा समय तक पानी आप जब डाल देते हैं, ज़्यादा समय तक पानी को अपने पास रखती है मिट्टी, उसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। तो पानी को होल्ड करने की क्षमता को सुधार कर देती है। और जब आप छाछ का उपयोग कर लेंगे, कुछ दिन का जब गुड़ाई करेंगे, तो मिट्टी को जब छुएंगे ना, तो आपको मिट्टी आपको भुरभुरा लगेगा, है ना। तो मिट्टी की क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देता है ना। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि कितना छाछ हम डाल सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप उसमें एक जो चाय का कप है ना, एक कप को 1 जग पानी, यानी 1 लीटर पानी मिला करके पौधे में डाल सकते हैं। इसको रिपीट आप 20 से 25 दिन के बाद कर सकते हैं, है ना। ये बहुत आसानी से इसको आप डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए इसका जो डालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ठीक से संभाल लेते हैं। उसमें आपको सब कुछ दिखा देंगे, बता देंगे, है ना, लाइव करके आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक गिलास में यहाँ पे पहले डाल रहा हूँ ये छाछ को, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मैंने लाया है ना। यही मदर डेयरी का 10 रुपये का, है ना, 10 रुपये का, ये 5 रुपये का आधा हिस्सा है ना। तो 5 रुपये का ये छाछ देखिए इतना गिलास में आ गया। अब यहाँ पे पानी में मिला के आपको दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पूरा लेवल पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा मिला दीजिए, है ना। कुछ पार्टिकल इसमें बैठे भी होते हैं, है ना, वो सेटल हो जाए, है ना, सेटल ना रहे, वो फ्लोट करने लगे, है ना। अब जग में पानी में मिला दिए। ये जग की कैपेसिटी लगभग 1 लीटर है ना। अब एक जो ट्रिकल बात है जो सबसे अधिक आपको बेनिफिट देगा वो चीज़ है मिट्टी की गुड़ाई करके ही छाछ डालें, है ना। तो यहाँ देखिए एक मिर्ची का पौधा है, इसके चारों तरफ गुड़ाई कर रहे हैं हम। और गुड़ाई करने में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा 2-3 इंच रूट को छोड़ करके, है ना, साफ नज़दीक में नहीं डालना है, थोड़ा सा दूर हटा के, है ना, गुड़ाई कीजिए और वहीं पे आपको डालना है। मैं भी आपको डाल के भी दिखाता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर में गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद अच्छे से, है ना, उसको जग में जो आपने बनाया है घोल, है ना, उसको फिर से मिला दें, है ना, ताकि उसमें कुछ भी नीचे बैठा हुआ ना रहे, है ना। मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके आप डाल दीजिए। डालना बहुत ही आसान है, देख लीजिए, है ना। मैं अभी आपको डाल के दिखा रहा हूँ, है ना। उसी हिसाब से आप डालें और चारों तरफ बराबर डालें, है ना। तो बराबर डालने का भी तरीका आप देख लीजिए, है ना, बराबर डालिए, है ना, ताकि चारों तरफ रूट को मिल जाए, है ना। ये रहा तरीका। वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप्स। आपके घर में दही का इस्तेमाल होता होगा और कभी न कभी कोई न कोई दही बच जाता होगा या किसी न किसी वजह से दही खराब हो जाता होगा। खट्टा दही, जितना खराब दही है ना, उसका आप उपयोग छाछ के बदले उसका उपयोग करें। सेम तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने ऐसा किया है, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। आप भी करके देखिए, है ना, आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा।